आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। निकाह कर लिया हमने। क्या? हाँ, शादी करके लिए आया मैं से। ये इसका घर है अब। भाई आप सब तो यही चाहते थे ना कि मेरी शादी हो जाए महक से। वो तो बस एक हादसे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन देर से ही सही, अभी हमेशा के लिए मेरी होगी। उसकी औकात है कि हमारे बराबर आकर बैठे और तुम किसी को भी उठा कर ले आओगे और वो मेरी बराबरी करेगी। इस घर में उसको उतनी इज्जत मिलेगी जितनी कि आपको मिलती है। वही रुतबा होगा जो रुतबा आपको यहां मिला है। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। आपने बुलाया था बाबा साहब? मुझे कोई बात करनी थी आपको। बैठो। मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं, इसलिए सीधे तरीके से तुमसे बात करता हूँ। आज तक जो कुछ तुमने किया हम सब उसको भुलाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं भी बुलाना चाहता हूँ। तुमने उससे निकाह करना था, कर लिया। अपनी जिद पूरी करनी थी, कर ली। 2-4 दिन के लिए अगर और रखना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। उसके बाद जो उसके पैसे बनते हैं उसको दे के फारिग कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। व्हाट अ जोक बाबा साहब। मजाक नहीं कर रहा तुमसे। लेकिन मैं इसे मजाक ही समझूंगा। कल तक जिस लड़की के लिए जान दे रहा था ना मैं, मेरी जान है अब उस लड़की में। आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि जितना जल्दी हो सके उसे एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अब वो मेरी है। शब्बा खैर। तुम भी सोच रही होगी कि मैं अजीब इंसान हूं। कभी गुस्सा करता हूं तुम पे, कभी मोहब्बत जताता हूं। सच्ची बात यह है कि मुझे मोहब्बत करनी आती नहीं है यार। बस तुम्हें देखा, तुम अच्छी लगी, उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जबकि तुम जानती हो कि मैं गुस्सा भी हूं तुमसे। जब मैं किसी से गुस्सा होता हूं तो पता है ना मैं क्या करता हूं। मुझसे ज्यादा ये बात कौन जान सकता है? लेकिन मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाया तुम। ठीक है, थोड़ा गुस्सा किया है तुम पे, थोड़ा डांटा है तुम। चलो आज मैं तुम्हें मौका देता हूं। तुम चाहो तो डांटो मुझे, गुस्सा करो या छोड़ो। तुम चाहो तो आज मार भी सकती हो मुझे। मारो मारो, डरो नहीं, डरो नहीं।
I'm sorry. है? सच में शादी हो गई है? और नहीं तो क्या, सारा ड्रामा खत्म। झट से निकाह कर आया, जहाज में चढ़े और ये जा वो जा। मैं कहती हूँ खाम खा हमें इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी। मेरे बावले बेटे को तो और बावला कर दिया इस लड़की ने। कभी पिस्तौल उठाकर घर से निकल जाता है तो कभी सारा सारा दिन घर पे मुंह फुलाकर बैठा होता है। मेरी बात सुनो, मैं तो तुम्हें कहती हूँ इसका ना कहीं अच्छी जगह रिश्ता देखो और शादी करा दो बस। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जितना उन लोगों ने इस्तेमाल करना था ना कर लिया। मेरा भी इकलौता बच्चा है, अल्लाह बस उनके शर से दूर रखे। आमीन। अच्छा मैं रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। आपको तो पता चल गया होगा, आपके भाई साहब और उनका कुंबा वापस आ चुका है। हाँ, कल रात ही को वापस आए। आज जाऊंगा मिलने। तो फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि महक का निकाह हो गया शमशेर से। क्या? महक का निकाह हो गया? जी बेटा जी, और बहुत धूमधाम से हुआ है। मगर ऐसे कैसे? महक जिंदा ये तो सिर्फ हम लोग जानते थे। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मजलूमियत का इश्तिहार हमारे लिए चुस्पा होता है। हाँ, पूरा खानदान जहाज में बैठकर मुल्तान गया है, वहां पे बेटी का निकाह करवाया है, उसके बाद वापस आए। लिखवा लो। अभी भी अगर उनके घर जाए ना तो सबके मुंह लटके होंगे और कह रहे होंगे कि हाँ बस हम पे तो जुल्म हो गया। दिलीप, खुदा के लिए बस कर दो। बेचारी की तो किस्मत ही खराब है। भाईजान ने कॉल की थी, मुझे सब बताया। जबरदस्ती निकाह हुआ है। और क्या करते वो? उसने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। आप बस क्यों नहीं करते? अल्लाह के वास्ते अपनी आंखें खोलें। बीवी और औलाद को तो कुर्बान कर दिया भाई की मोहब्बत में आपने। अब महक का निकाह हो गया है, अपने बेटे के बारे में सोचें। मेरे बारे में क्या सोचना? क्यों? महक दुनिया की आखिरी लड़की थी, पढ़ाई के फाइनल ईयर में हो, इंशाल्लाह अगले साल नौकरी मिल जाएगी। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द कोई अच्छी शरीफ लड़की से तुम्हारी मंगनी करवा दो। देख रहे हैं आप, महक का भूत अब भी इसके सर पे सवार है। अब आप कहां चल दिए? भाईजान की तरफ। भाईजान ना हो गए, कोई गरीब रियासत के शहंशाह हो गए। शमशेर ने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा हमारे लिए। जब से निकाह हुआ है महक का, कोई राब्ता नहीं है उससे। शायद महक का फोन लेके उसने अपने पास ही रख लिया, ये बंद कर दिया है। शमशेर से कोई राब्ता हुआ? नहीं, ताहीद की बात हुई थी कल, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। इस तरह तो महक का जीना मुहाल कर देगा। कर नहीं देगा बेटा, कर चुका है। क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ हमारा किया धरा है। उस एक्सीडेंट का और ये सारा ड्रामा हमने रचाया, उसे ऐसा लगता है। उसके घर वालों से बात करके देखें। कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके घर वाले भी हम ही को कसूरवार समझते हैं। एक ऐसी दलदल में फंस गए हैं यार के निकलने के लिए जितने भी हाथ पांव मारे हैं उतना ही धंसते चले जाते हैं। भाईजान, एक ख्याल आया मेरे से। नवाब दिलावर शहर की जानी मानी शख्सियत है, खानदानी आदमी है।
मुलाकात करके देखते हैं। मेरा एक दोस्त है, जॉब करता है उसकी कंपनी में, मैं कहूंगा वो मुलाकात करवा देगा उससे। हो सकता है भाईजान नवाब दिलावर खुद इस मसले का कोई दूसरा हल निकाल ले, हो सकता है। अगर वो हल निकाल सकते हैं तो पहले ही ना निकाल चुके होते। और अब तो निकाह हो चुका है, अब क्या हो सकता है? भाईजान खुदा के लिए महक के बारे में सोचें, कम से कम महक की जिंदगी तो आसान हो जाएगी। आप लोगों से बात हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। बात को समझें और कोशिश करने में क्या हर्ज है, बताएं, करके देखते हैं। हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। जानती हूँ कितनी हसरत थी मुझे इस सुबह की, कि सुबह हो और तुम यूं मेरे सामने आके बैठ जाओ। खाना क्यों नहीं खाया तुम? इतनी सकत है मुझ में कि आपके सामने बैठी रहूं और आप अपनी सारी ख्वाहिशें और हसरतें पूरी करते रहें। पता है मैं इतना बुरा नहीं हूं जितना तुम समझती हो। इससे भी क्या फर्क पड़ता है कि मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ? आप बताएं मुझे, अब क्या हुक्म है मेरे लायक? बस नॉर्मल हो जाओ। जिन हालात में आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं, इस कमरे में कैद कर दिया, उन हालात में मैं इतनी नॉर्मल हो सकती हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत जरूर करता हूँ, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे इरिटेट करोगे। कपड़े चेंज करो, बाहर जा रहे हैं हम। मुझे एक बार मेरे घर वालों से मिलने दें। ये नहीं हो सकता है। प्लीज, बस एक बार मुझे अपने घर वालों से मिलने दें। उसके बाद आप जो कहेंगे वैसा होगा। मैं ज्यादा नॉर्मल रहने की भी कोशिश करूंगी, खाना भी टाइम से खाऊंगी, ठीक से खाऊंगी। बस एक बार मुझे मेरे घर ले चलें। तुम्हें सुनाई कम देता है। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। तैयार होके बाहर आओ। मेरी सांसें मुझे दे दे खुदारा, मुझको जीने दे। मेरी फरियाद सुन ले तू, कभी सुन ले मेरी अर्जी। तेरी मर्जी तेरी मर्जी तेरी मर्जी तेरी मर्जी, ये कैसी तेरी खुद गर्जी, मेरे हमदर्द बेदर्दी। हाँ ठीक है,
अच्छा, उससे कहो कि आधे घंटे में मेरे घर आ जाए, मैं यहीं मिल लूंगा उससे। फरवा मेरी बात सुनो, फरवा ऐसे नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ ना, बात करूंगा मैं। नहीं रुक रही मैं। बात समझने की कोशिश करो प्लीज। कहाँ जा रही है? घर छोड़ के जा रही है बाबा साहब। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की मगर नहीं मान रही। आप तो जानते हैं ऑफिस के 50 मसले होते हैं। मैं वो सारी चीजें देखूं या ये परेशानी रोज देखूं? तुम तैयार हो के ऑफिस से बाबा साहब जाओ। जी। क्यों जा रही? वजह आप अच्छे से जानते हैं। हमारे घर की रवायत नहीं है कि घर की बहू बेटियां घर छोड़कर जाए। इस घर की अब कोई भी रवायत नहीं है। बड़ा मान था मुझे आप पर और इस घर पर। शमशेर उस लड़की से शादी कर कर यहाँ पर ले आया और हम सब की तरह आप भी खड़े देखते रहे। शायद अब इस घर में सड़क छाप लड़कियां रहेंगी, इसलिए मैं नहीं रह सकती। अगर तुम्हारी वजह खत्म हो जाए तो? कोशिश की थी आप, नतीजा सामने आ गया। बुलाया है मैंने उसके बाप, ले जाएगा वो अपनी बेटी को यहाँ से। ऐसा नहीं होगा बाबा साहब, वो कितने चालाक लोग हैं आप सोच भी नहीं मैं सकते। क्या सोच सकता हूँ और क्या नहीं सोच सकता, इसके लिए तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। किस्मत बार बार साथ नहीं देती है। तुमसे कहा ना कि उसका बाप आएगा, उसको मजबूर करेगा और यहां से ले जाएगा। तुम जाओ अपने कमरे में। मैं उम्मीद करूं। या नवाब साहब ने तुम्हें आने से मना कर दिया? मतलब तुम नहीं आ रहे? नहीं, हमारी तो बस एक सरसरी सी मुलाकात है। चलो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, अल्लाह मालिक है। क्या कह रहा था तुम्हारा दोस्त? नवाब साहब ने उसे घर पे आने से मना कर दिया है। हम दोनों से मिलना चाह रहे हैं बस। यार हमारी तो कोई ऐसी वाकफियत भी नहीं उनसे और मामला बहुत नाजुक है। मुझे पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही। इम्तियाज कह रहा था खानदानी आदमी है दिलावर साहब, शायद इसलिए हम दोनों से मिलना चाह रहे हैं अकेले में। अल्लाह मालिक है भाईजान, चलते हैं देखते हैं। ये क्या हो रहा है? पता नहीं मिसिंग सी कर रही है कुछ। गाड़ी गर्म हो गई है मेरा ख्याल है। अब क्या करें? तुम ये लो गाड़ी लॉक करो, मेरा ख्याल है रिक्शा टैक्सी रोकता हूँ, कुछ जो मिलता है उसमें चलते हैं। हाँ, काफी टाइम हो गया। चलो। हम यहाँ से कपड़े लेंगे? हाँ, तुम्हें कहीं और से लेने तो बताओ, वहाँ चलते हैं। नहीं, वो मैं समझी हम मेरे घर से। तुम्हारे पुराने कपड़ों से, रिश्तों से और तुम्हारे पुराने घर से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे घर की खवातीन ऐसी जगहों से ही शॉपिंग करती हैं। चलो।
व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। तुम आज यहाँ कैसे? मेरी वाइफ है, कुछ कपड़े चाहिए थे इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ। तुम्हारी वाइफ? यू मीन तुमने शादी कर ली? कमाल है, मुझे इनवाइट तक नहीं किया। हाँ, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि किसी को इनवाइट करने का मौका नहीं मिला मुझे। शमशेर, ये वही लड़की है ना जिसके साथ तुम्हारी वीडियो वायरल हुई थी? हाँ, वाइफ है मेरी। रिलैक्स, नाराज क्यों होते हो? तुम्हारी ही बीवी है। अच्छा चलो, मैं इसे अपने बुटीक के सबसे बेस्ट आउटफिट्स दिखाती हूँ। आओ आओ ना। जाओ। देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम कोशिश ना करो कि मुझे गुस्सा आए और मैं तुम पे सख्ती करूं। मैं सब कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मेरा मूड खराब कर रही हो। मुझे प्लीज एक बार मेरे घर वालों से मिलवा दें, बस एक बार। नहीं मिलने दूंगा। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? बार बार एक ही जिद पकड़ के क्यों बैठ गई हो? जिद है ना तुम्हारी, ठीक है, अब मेरी भी जिद है, नहीं मिलने दूंगा तुम्हें। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। चलिए। जी फरमाइए। नवाब साहब से मिलना है भाई। साहब घर पर नहीं है, कल आना। उन्होंने बुलाया है हमें। सब यही बोलते हैं, चले जाएं यहाँ से। आप कम से कम अंदर जाके बता तो दीजिए एक दफा। अच्छा, 1 मिनट रुको, मैं मालूम करता हूँ। रेहान, दिल घबरा रहा है मेरा। अजय परेशान बिल्कुल मत करिए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप में से अकरम कौन है? जी मैं हूँ। आप आइए, साहब बुला रहे हैं। 1 मिनट, इनकी इजाजत नहीं। नहीं, ये भाई है मेरे, हमने साथ ही मिलना था, हमने बात करनी है उनसे। ये यहीं रुकेंगे, आप आइए मेरे। जी अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। बैठे। जी बोलिए। नवाब साहब, मैं सिर्फ इतना कहने के लिए हाजिर हुआ था कि मेरी बेटी जो है। सैलरी कितनी है आपकी? ठीक 30 दिन काम करते हैं आप महीने में, जानवरों की तरह। उसके एवज क्या मिलता है? तनख्वाह कितनी है आपकी? 75,000। बस। अभी अंदर आते हुए गेट पे 4 कुत्ते देखे होंगे आप। मेरे इन 4 कुत्तों का खर्चा आपकी सैलरी से कहीं ज्यादा है हर महीने का। इन 4 कुत्तों की खिदमत के लिए 4 मुलाजिम रखे हैं मैंने, और उनकी तनख्वाह भी आपकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा है। क्या सोचकर आपने मेरे मासूम बेवकूफ बेटे को
अपने जाल में फंसाया। नवाब साहब, आप हकीकत नहीं जानते। ये निकाह आपके बेटे ने जबरदस्ती। बकवास है, बकवास है। इल्जाम लगा रहे हैं मेरे बेटे पे आप। मैं जानता हूं आप जैसे लोग बेटियां सामने करके कैसे रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखते हैं। सब पता है मुझे। इस दफा गलती हो गई आपसे। सामने मैं हूं और मुझे आप जानते नहीं। धोखेबाजी के इल्जाम में आपको, आपकी बेटी, आपके पूरे खानदान को सलाखों के पीछे फिकवा दूंगा मैं। सारी जिंदगी एड़ियां रगड़ते रहेंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे। दो टके की हैसियत नहीं है और चले हैं हमारी नस्ल खराब करने। ले लो, ले लो। इसी के लिए तो ये ड्रामा रचाया है तुमने। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो कि तुम्हारी बेटी शादी के बाद इस घर की बहू बनेगी? मेरे जीते जी तो मुमकिन नहीं है ये। 2 दिन हैं तुम्हारे पास, 2 दिन। अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे से खुला ले ले, और अगर ऐसा ना किया तो पूरे खानदान का वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखो। सड़कों पर भीख मांगोगे तुम, तुम्हारी बेटी, पूरा खानदान, और कोई भीख नहीं देगा। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? किस बात पे खुश होना है मुझे? मैंने सुना था कि लड़कियों को अगर शॉपिंग कराई जाए तो वो खुश हो जाती है। नॉर्मल लड़कियां होती हूँ। क्या मतलब है, तुम्हें एबनॉर्मल हो क्या? मेरे हालात अब कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है। तुम फजूल सी एक जिद पकड़ के बैठ गई हो जिसकी वजह से हमारे रिश्ते को नुकसान हो रहा है। देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तुम कोशिश ना करो कि मुझे गुस्सा आए और मैं तुम पे सख्ती करूं। मैं सब कुछ कर रहा हूं तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मेरा मूड खराब कर रही हो। मुझे प्लीज एक बार मेरे घर वालों से मिलवा दें, बस एक बार। नहीं मिलने दूंगा। तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? बार बार एक ही जिद पकड़ के क्यों बैठ गई हो? जिद है ना तुम्हारी, ठीक है। अब मेरी भी जिद है, नहीं मिलने दूंगा तुम्हें। ब्लैकमेल करना है ना तुम्हें? खाना नहीं खाओगी, मत खाओ। पानी नहीं पियोगी, तड़प तड़प के मर जाओ, लेकिन तुम्हें मिलने नहीं दूंगा मैं। अजीब पागल जिद्दी इंसान है आप। जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली, अपने साथ रखो। अब जो चाहे वो करवाते हैं, मैं कुछ नहीं कहती, फिर भी आप खुश नहीं है। आपको शादी के लिए किसी लड़की की जरूरत नहीं थी, एक चाबी वाली गुड़िया की जरूरत थी। जब आप चाबी लगाएं, वो आंखें झपकती हुई, मुस्कुराती हुई, तालियां बजाती हुई आपके सामने खड़ी हो जाए। बस बहुत हो गया। बाबा, मेरे बाबा, बाबा आइए, मुझे उनसे मिलने दो। चुप करके बैठ। दरवाजा खोलो। मेरे बाबा, प्लीज प्लीज। बाबा, बाबा।
बस बहुत हो गया। मुझे प्लीज बाहर जाने दो। मेरे पापा रो रहे हैं बाहर, प्लीज एक दफा। नहीं मिलने दूंगा, रोते रहे मर जाए, नहीं मिलने दूंगा। क्या चाहते हो तुम? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, अपने घर जाना है। ये क्या हो रहा है? मेरे पापा आए थे। आए थे यहाँ, बिल्कुल आए थे। मुझे प्लीज मेरे बाबा से मिलने दें। आप प्लीज शमशेर से कहें मुझे उनसे मिलने दें। मेरे बाबा रो रहे थे, मुझे उनसे मिलना है प्लीज। शमशेर बेटा मिलने दो, उसका बाप है। नहीं मिलने दूंगा, झूठा इसका बाप। फिर से कोई प्लान लेकर आया होगा यहाँ। पैसे मांग रहे थे मुझसे। पैसे मांग रहा था? झूठ बोल रहे हैं आप। मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। इतने पैसे तो शायद उसने जिंदगी में ना देखे जितने वो लेकर गया है। झूठे हैं आप। मेरे पापा कभी किसी से पैसे नहीं ले सकते, झूठ बोल रहे हैं ये। तमीज से बात करो। इसे अपने कमरे में लेकर जाओ और जब तक ये यहाँ है इसको सिखाओ कि इस घर के आदाब क्या होता है, इससे पहले कि मैं इसे उठा के बाहर नहीं। मेरे पापा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। इल्जाम लगा रहे हैं आप मुझ पे। क्या किया आपने मेरे पापा के साथ? तुम्हारे बाप झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा ने कुछ नहीं किया ऐसा। बोला मुझे। ये बाहर गेट पे 4 कुत्ते देखे होंगे आपने। मेरे इन 4 कुत्तों का खर्चा आपकी सैलरी से कहीं ज्यादा है हर महीने का। तो क्या सोच कर आपने मेरे मासूम बेवकूफ बेटे को अपने जाल में फंसाया? 2 टके की हैसियत नहीं है और चले हमारी नस्ल खराब करने। अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे से खुला ले ले, और अगर ऐसा ना किया तो पूरे खानदान का वो हशर करूंगा तो सारी जिंदगी याद रखूंगा। आपकी तबीयत तो ठीक है भाईजान? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है। आप रो रहे हैं? नहीं, वो कुछ चला गया आंख में शायद इसलिए। अच्छा, क्या अंदर बात क्या हुई? कुछ खास नहीं। महक आ गई थी, हमको मिलना चाहिए था उससे। तुम एक काम करो, तुम रास्ते में उतर जाओ और गाड़ी ठीक करा के मैकेनिक से घर ले आओ। मैं सीधा घर ही जा रहा हूं। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। कहा ना मैं ठीक हूं। तुम बस उतर जाओ। यहां रोकना भाई जरा रिक्शा। तुम उतरो और गाड़ी लेके आओ। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। चलो भाई। आए क्यों नहीं अभी तक? आ जाएंगे अम्मी, परेशान क्यों हो रही हैं आप? अच्छा तुम जरा फोन तो मिलाओ उन्हें। अच्छा मैं मिलाती हूँ। कॉल ही नहीं उठा रहे। बाबा आ गए। अकरम,
मैं आपको कितनी देर से फोन करी थी, आप फोन ही नहीं उठा रहे। महक से मुलाकात हुई आपकी? क्या कहा नवाब साहब ने? बाबा कहाँ है आप ही को नहीं लेकर आए? बताए ना, खामोश क्यों खड़े हैं? क्या हुआ वहाँ? कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितना गरीब हूँ। मुझे कभी नहीं पता चला कि मेरे पास किस किस चीज की कमी है। मैं तो अपनी बेटियों को अपनी इज्जत, अपना वकार, अपनी पूंजी समझता रहा। नहीं नहीं, मुझे तो पता चला कि रातों रात अमीर बनने के लिए मैंने अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है। ऐसी बातें कर रहे हैं अकरम? क्यों कह रहे हैं ऐसे? मैं पैसा ही असल पूंजी है। ताकत की ही इज्जत होती है। और जिसके पास ये दोनों चीजें ना हो, कोई गरीब होता है और अपनी बेटियों का इस्तेमाल करता है, सौदे करता है। नहीं करें ऐसी बातें। आप इधर आए, बैठिए। मेरी तालीम की मेरी हैसियत उनके सामने उनके कुत्तों से भी कम है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई बेटी नहीं है। मैं अपनी बेटी को बाबा 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 ठीक है, उनको आदत है इस किस्म के ड्रामे करने की। चंद दिनों तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। लेकिन बाबा साहब, निकाह हुआ है उसका शमशेर से, बीवी है वो उसकी। सो व्हाट? ये कैसी